नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली वन हु हैज। प्रॉब्लम चाइल्ड हम किसे बोलेंगे? कौन सा बच्चा हमारा प्रॉब्लम चाइल्ड होगा? एन अनसॉल्व प्रॉब्लम, जिसके पास अनसॉल्व प्रॉब्लम हो, यानी प्रॉब्लम चाइल्ड वही होगा जिसका मसला, कोई ऐसा मसला हो जो सॉल्व ना हुआ हो। अ पुअर हेरिडिटी, जिसके विरासती तौर पे गरीब हो। अ पुअर हो, जिसके घर का एनवायरनमेंट पुअर हो। यंग बिरादर और सिस्टर, छोटा भाई बहन हो, वो मसले वाला। बहुत ही आसान सवाल कि एन अनसॉल्व प्रॉब्लम, वो बच्चा जिसके पास अनसॉल्व प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम चाइल्ड कराएगा। द अजम्पशन मोस्ट एक्सेप्टेड टू द गाइडेंस वर्कर इज डेट। कौन सी अजम्पशन जो है ना वो गाइडेंस वर्कर के अंदर जो गाइड करने वाले हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं? नो इंडिविजुअल इज बर्न विद द कैपेसिटी टू बी सक्सेसफुल इन मेनी फील्ड। ये तो गलत बात है कि यानी वो कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल जो है, तो बहरहाल मैं वो ये बात कर रहा था कि मैंने अपने आप को बहरहाल कंट्रोल किया और मैंने कहा कि मुझे कोई किसी तरह का कोई बदला नहीं लेना, किसी तरह का कोई जो है वो उनको खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं देनी। सिर्फ इतना है कि जो सही टाइम आने पे, जब कभी मीटिंग या जब कभी कोई ऐसा सही टाइम आने पे जवाब दे दूंगा। तो यही बात उस सवाल की निस्बत से कर रहा था कि हमें जिंदगी में कभी भी जज्बाती नहीं होना, कभी भी जज्बाती नहीं होना। और अगर हमें कोई कर रहा है, चाहे वो हमारा चाहने वाले हैं, वो दोस्त हैं हमारे, और वो कह रहे हैं कि आप ये स्टेप ले लें, उस जब तक मैं स्टेप ऐसा लूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी एग्रेसिव एटीट्यूड आप दिखाते हैं ना, उस अग्रेसिव एटीट्यूड से ये याद रख लें कि अगले बंदे को आप परेशान करेंगे, खुद भी आप परेशान होंगे। यानी मैं चाहता हूँ, मुझे इंतहाई पीसफुल लाइफ चाहिए, मुझे पुरसकून जिंदगी चाहिए। और अगर किसी ने मुझे ये चपेट में मार ली है, किसी ने मुझे बुरा भला भी कह दिया है, तो हिकमत यही है कि मैं खामोशी से वहां से, यानी जिन लोगों से मैं नफरत करता हूँ, मैं सिर्फ उनसे अवॉइड करता हूँ। ना मैं उनके मुतालिक बैक बाइटिंग करता हूँ, ना मैं उनके मुतालिक, मैं सिर्फ जस्ट उनसे उनसे अवॉइड करता हूँ कि अल्लाह मेरा इन लोगों से आइंदा वास्ता ना हो, या वास्ता हो भी सही तो मैं उनके साथ साइड भी हो जाता हूँ। तो यही एक टेक्निक है, हमें कभी जज्बाती नहीं होना, ठीक है? अच्छा, बी एन इंडिविजुअल इज बर्न विद टू बी सक्सेसफुल इन वन फील्ड ओनली। एक इंडिविजुअल जो है वो एक फील्ड के अंदर, उसके अंदर कैपेसिटी कि एक फील्ड के अंदर कामयाब हो। गाइडेंस वर्कर लिमिटेड नहीं होता, वो ये नहीं सोचता कि एक फील्ड के अंदर, जब वो ये नहीं कहता कि ये बंदा ये लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकता, इस बंदे के अंदर सिर्फ यही सलाहियत है, ये बात नहीं कि गाइडेंस तो बहुत ब्रॉडर है। ये तो जैसे मोटिवेशन है ना, वो जो तस्वीर बनी होती है कि एक बंदा जो है ना वो ट्रक को खींच रहा है और मोटिवेशन की वजह से इसके अंदर चार्ज आ गया। तो मोटिवेशन, गाइडेंस एक मोटिवेशन की तरह ही है, और ये तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है। एन इंडिविजुअल इज बर्न विद सक्सेसफुल इन सेवरल प्रोफेशन। एक इंडिविजुअल के अंदर ये सलाहियतें हैं कि वो बहुत सी फील्ड के अंदर कामयाब हो सकता है। इसी ऑप्शन जो है वो ज्यादा जबरदस्त रहेगा। ये ना आवाज वाला मसला जो है ना, बड़ा अजीब मसला है। मैं माइक पहले लगाता हूँ तो फिर माइक तो आवाज ठीक होती है, माइक ना लगाऊं तो फिर आवाज कम होगी, तो माइक लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगी। ये बड़ा ही अजीब सा मसला है, पता नहीं, ये लैपटॉप जब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ पिछले 6 7 8 महीने से। गाइडेंस गॉट इट्स स्टार्ट एज अ मूवमेंट एम्फसाइजिंग। गाइडेंस ने ना स्टार्ट कहाँ से लिया? गाइडेंस ने स्टार्ट कहाँ से लिया? अब आवाज आ रही है? अभी अभी कम है। करेक्टर डेवलपमेंट। गाइडेंस ने शुरू में करेक्टर डेवलपमेंट से काम शुरू किया था, वोकेशनल एडजस्टमेंट से जो है वो काम लिया था, ठीक है, या कॉलेज प्रिपरेशन से उसने शुरू, या माइंड रीडिंग से उसने कहा? गाइडेंस स्टार्ट कहाँ से हुई थी? जी, वोकेशनल एडजस्टमेंट। यानी गाइडेंस है ये एडजस्टमेंट। और फिर शुरू के अंदर मसले कि आप किसी काम पे, किसी स्किल, वहां पे कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, ये गाइडेंस हमें यहाँ पे शुरू हुई थी। और फिर ऐसा ऐसा रफ्ता रफ्ता गाइडेंस जिंदगी के हर शोबे में, हर तरह, हर कहीं आ गई। द रियल डेंजर, अब ये वाला सवाल बात भी ना थोड़ी इंग्लिश मुश्किल है, सवाल आसान है। द रियल डेंजर लुर्किंग इन pseudo scientific guidance methods such as astrology lies mainly in the। इस सवाल का ना आसान सा मतलब ये बनता है कि जो गाइडेंस है ना, ये एस्ट्रोलॉजी के मतलब क्या बात करती है, कि क्या क्या चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी के नुकसानदेह हैं, या इस तरह की बात करती है। अब क्या इसके, मुझे जो है ना इसके ऑप्शन से इसकी बात की समझ आएगी। एक्स्ट्रा विजन क्लेम दैट देयर चैंपियंस मेक
यानी बहुत ज्यादा क्लेम करती है कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना ये बहुत सच्ची है, और इससे लोगों को बहुत कामयाबी मिलती है। और ये जो है ना मतलब हमें एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करना चाहिए, हमें इसके ऊपर जो है वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मतलब जो ये क्लेम करते हैं ठीक है। अब सेंस ऑफ एनी फैक्चुअल बेसिस इन देयर क्लेम, कहते हैं नहीं, जो एस्ट्रोलॉजी है ना इसके अंदर जो हम क्लेम कर रहे होते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फैक्ट और एविडेंस की कमी होती है, क्या ये बात है? रिलायंस प्लेस्ड अपॉन देम फॉर पर्सनल एड, कि हमें अपनी पर्सनल जो मसले हैं उसके लिए हमें इसके ऊपर रिलाय करना चाहिए, यानी हमें पक्का, जैसे लोग वो क्या कहते हैं वो हिंदू जो होते हैं कि जी कुंडली चेक करनी है इनकी, कि इनका जो है ना वो क्या आपस में मैच करता है कि नहीं करता है, उसके मुताबिक इनकी शादी होगी। या ऐसा मैं भी करता रहा हूँ, मतलब क्या कर मुझे जब 9वीं 10वीं यानी इस तरह शौक था ना ख्वाबों की ताबीर का, तो ख्वाबों की किताब लेके आया, फिर वो एक किताब में लेके आया जिसके ऊपर जिस्म के ऊपर जो तिल बने होते हैं, तो वो जिसका जहां पे तिल बना होगा वो उसका ये होगा, जिसका जहां पे जिस्म पे तिल होगा उसका ये होगा। इसी तरह ये जो थे ना जो फड़फड़ाना होता है जिस्म के, आपका दाएं आंख फड़फड़ा रही है, बाएं आपका कोई बाजू फड़फड़ा रहा है। अब इस तरह की चीजों के ऊपर मैंने भी जिंदगी में ना कुछ यकीन के रखा। और फिर ये हाथ शनासी, ये पहले मैंने मतलब बचपन में चेक करवाया, तो कहते थे कि ये हाथ शनासी जो है ना वो पता चला जी कि इससे नमाजें नहीं होती, ये नहीं करवाना चाहिए। फिर थोड़ा मजहबी होने की वजह से उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर खुद किताब ले ली कि चलो किसी को पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, लेकिन खुद बैठ के देखना, अच्छा मेरी ये 2 लाइनें हैं तो मेरी 2 शादियां होंगी, तो फलां होगा तो फलां। अब ये वाली सारी चीजें किसी न किसी, ये सारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं समझ लें। तो ये बदल इसमें ये बात करते हैं कि अब्सेंस ऑफ एनी एनी फैक्चुअल बेसिस इन देयर क्लेम, किसके अंदर अब्सेंस होती है या कोई फैक्चुअल कोई इसकी क्लेम को हम मान नहीं सकते। तो ये बात है, और इसके ऊपर हमें कुछ ज्यादा इसके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए, कुछ ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा यानी वास्ट सम ऑफ हम इसको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। समझ आ गई बात की? The history of guidance shows that guidance has been greatly stimulated by, हिस्ट्री ऑफ गाइडेंस बताती है कि दैट गाइडेंस हैज बीन ग्रेटली स्टिमुलेटेड, किससे स्टिमुलेट होती है? सोशल वर्कर, केस स्टडी मेथड, द फाइंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग, ऑल ऑफ सर। वैसे हिस्ट्री ऑफ गाइडेंस बताती है कि हर कहीं इसका पंगा है, हर कहीं गाइडेंस, आप टेस्ट डेवलपमेंट में भी, आप साइकोलॉजी की फाइंडिंग करें वहां भी गाइडेंस की जरूरत, सोशल वर्कर भी, हर कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है। Research studies report that too large a proportion of students say they are choosing for their careers. बहुत ज्यादा रिसर्च स्टडी शो करती है, रिपोर्ट शो करती है कि टू लार्ज अ प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स से, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि दे आर चूजिंग फॉर देयर करियर। तो कैसा करियर चाहते हैं? प्रोफेशनल एंड मैनेजेरियल जॉब्स चाहते हैं, क्लैरिकल एंड सेल्स जॉब को चाहते हैं, पब्लिक एंड डोमेस्टिक सर्विस को, या स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब को? किस तरह की जॉब को स्टूडेंट चाह रहे होते हैं? जी, प्रोफेशनल एंड मैनेजेरियल जॉब्स, ठीक है, मतलब मोस्ट हमें प्रोफेशनल और मैनेजेरियल जो है वो जॉब्स चाहिए। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर द आउट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज इन यूएस, विच वन इज नॉट? यानी जो यूएस है ना, अमेरिका, वहां पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है तो क्या चीज उसके अंदर नहीं है? द ट्रेनिंग टाइम नीडेड फॉर मोस्ट जॉब हैज बीन लेंथन, के ट्रेनिंग टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अप्रेंटिसशिप सिस्टम नो लॉन्गर प्रोवाइड इजी एक्सेस टू जॉब, कोई बंदा अगर अप्रेंटिसशिप बोलते हैं ऐसे जो हम करते हैं, वो नहीं करते, इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, कोई प्रैक्टिस, तो वो उससे जाहिर बात है वो भी जॉब नहीं देती। मैचिंग पीपल विद जॉब एंड जॉब अपने इज मोर डिफिकल्ट, भाई किस जॉब के लिए किस बंदे को रखना है, मुश्किल है। यूथ मस्ट नॉ चूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो थाउजेंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन को देखना चाहिए। तो पहला है कि जो ना जो नहीं है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती, जॉब लेना मुश्किल होता है, बंदा मैच करना मुश्किल होता है, थाउजेंड्स ऑफ चीजों के बारे में नहीं पता होना चाहिए आपको जॉब के हवाले से। तो ए ऑप्शन जो है वो, which of the following condition in our present social structure has had no significant effect upon the need of guidance? हमारे आज के सोशल सिस्टम के अंदर किस चीज की कोई ज्यादा इतनी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट या असरात नहीं है? द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टार्टा और क्लास, ये तो है बरल कि हमारा जो सोशल स्टार्टा है, हमारी जो सोसाइटी है उसके एक असरात होती हैं। द नेचर ऑफ अवर लीजर टाइम एक्टिविटीज, कि हम अपने फ्री टाइम के अंदर क्या एक्टिविटीज करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ बोथ पेरेंट्स वर्किंग, नन ऑफ द अबव इज,
मतलब सभी सिग्निफिकेंट हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं उसका भी हमारी जिंदगी के ऊपर असर है, हम लेजर टाइम के अंदर क्या कर रहे हैं वो भी उसकी भी एक अपनी एक असर है। तो नन ऑफ द अबव इज द, ये में इसके अंदर कोई बात भी नहीं है, ठीक है। विच इवेंट आर सिचुएशन प्रोड्यूसेस द लीस्ट सीरियस नीड फॉर गाइडेंस, कौन सा जो है लीस्ट सीरियस नीड है गाइडेंस किसके अंदर, इनरिचमेंट ऑफ स्कूल ऑफरिंग, स्कूल जो है वो इनरिचमेंट ऑफ स्कूल ऑफरिंग, स्कूल किस तरह की ऑफरिंग कर रहा है, बहुत गाइडेंस की जरूरत होगी। रेजिंग ऑफ कंपलसरी स्कूल एज लिमिट, स्कूल के अंदर बच्चों की जो एज लिमिट है वो क्या, ये भी एक मतलब हेडेक है हमारा। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, वो भी एक हेडेक है। चैलेंजिंग टू न्यूमेरिकल ग्रेडिंग, जो न्यूमेरिकल ग्रेडिंग हो रही है ना, मतलब ये बच्चों को नंबरों से ग्रेडिंग क्यों की जा रही है, तो ये बड़ी क्वेश्चनेबल है ये इसकी। तो ये वाली हम कह सकते हैं लीव सीरियस, ये ज्यादा सीरियस इशू नहीं है, हर कहीं गाइडेंस जो है वो नंबरों के साथ ही चलती है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं थक भी गया हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है कि जो है ना वो 90 पे खत्म कर दें। और हो गया, सवाल थोड़े खपाने वाले थे आज के ना। मोस्ट ड्रॉप आउट फ्रॉम पब्लिक स्कूल अकर बिकॉज द स्कूल डोंट, मोस्ट ड्रॉप आउट जो हमारे पब्लिक स्कूलों में होता है वो किस वजह से होता है, होल्ड द स्टूडेंट इंटरेस्ट, के जो बिकॉज स्कूल डोंट, तो स्कूल जो है बच्चे का इंटरेस्ट नहीं लेते, यानी बच्चे का इंटरेस्ट को कैप्चर नहीं करते। आप फॉर एन एन एक्स्ट्रा करिकुलर, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं। फाइनेंशियल एड की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। हैव एन वैरायटी ऑफ द करिकुलम, करिकुलम बहुत ज्यादा वैरायटी का होता है, जिसकी वजह अब अच्छी वैरायटी का करिकुलम होगा तो तब तो ड्रॉप आउट जो है कभी नहीं होगा, ड्रॉप आउट तो कम होगा। फाइनेंशियल एड, स्कूल का पब्लिक स्कूल में तो फाइनेंशियल एड का मसला ही कोई नहीं है, वो तो पब्लिक स्कूल तो फ्री होते हैं। ऑफरिंग एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर भी, तो बच्चे को तो ये खुश होते हैं इससे। तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं लेते, उस्ताद बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं पढ़ाता, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट होता है। रिसर्च शोज दैट मोस्ट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ, जो ड्रॉप आउट है स्कूलों के अंदर किस वजह से, अंदर नीड फॉर फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंस की वजह से होता है। डिससेटिस्फैक्शन, स्कूल से डिससेटिस्फैक्शन की, फ्रीक्वेंट इलनेस, लो इंटेलिजेंस, तो डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, यानी बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते उस इदारे से, उस वजह से करके उनका ड्रॉप आउट ज्यादा होता है। जनरली स्पीकिंग, हम आम लफ्जों के अंदर अगर बात करें, प्रॉब्लम encountered by student can be characterized as, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम को उसको कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं, काउंट बाय स्केप, सिंगल फैक्टर की वजह से हुआ है। ईगो सेंटर्ड एंड वेरिएबल, जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे मोस्टली वो हमारी ईगो की वजह से होते हैं, और वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं, हर शख्स के प्रॉब्लम मुख्तलिफ हो सकते हैं। यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में सबके प्रॉब्लम एक जैसे होते हैं। वेरिएबल एज टू इंटेंसिटी बट नॉट एज टाइप, कि वो सिर्फ इंटेंसिटी के अंदर वेरिएबल होते हैं लेकिन टाइप और काइंड सबकी सेम होती है। तो देखिए ईगो सेंट्रिक है ना, हम सबके मसाइल के अंदर ना कहीं गाइडेंस तो यही बात करती है, हम हमारी ईगो जो है ना वो बहुत ज्यादा मसाइल है, यानी हम अपने मसलों को हल कर सकते हैं, हम अपनी अपने आप को, अपना सेल्फ कंट्रोल हो हमारे पास, हम अपनी ईगो सेंटर न हो। और वेरिएबल, प्रॉब्लम वेरिएबल होते हैं, प्रॉब्लम जो है ना हर यूनिवर्सल नहीं होते, प्रॉब्लम्स जो है किसी किसी टाइप काइंड ग्रुप किसी के एक नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। द गाइडेंस अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम emphasizes that problems are, तो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, नेचुरल होते हैं, अवॉइडेबल होते हैं, रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑलवेज नेचुरल, ठीक है, प्रॉब्लम यानी मसाइल हर कहीं होते हैं, हर शख्स के साथ होते हैं, जिंदा है तो मसाइल होंगे, नेचुरल चीज है। when a short adolescence visible worries about his growth, शॉर्ट एडोलसेंस में आता है कि एक जवान हो गया बच्चा, कद बहुत छोटा रह गया, बहुत शॉर्ट है, और अपनी ग्रोथ के मुतालिक बड़ा परेशान है कि यार मैं ऐसा, मेरा कद छोटा क्यों रह गया। तो उस्ताद को क्या करना चाहिए, उस्ताद को इग्नोर द सिचुएशन इंटायरली, उसको उस्ताद को इग्नोर करना चाहिए। खसमन उखावे, इसका कद छोटा तो मैंने ठेका उठाया इसको बताने का। एक्सप्लेन टू हिम हाउ द ग्रोथ प्रोसेस में वेरी, उसको एक्सप्लेन करे कि कैसे उसकी, हाउ द ग्रोथ प्रोसेस, उसको बताए कि बेटा जो ग्रोथ है ना वेरी करती है, हर शख्स की ग्रोथ मुख्तलिफ है। हम सब ना एक तरह की ग्रोथ के लिए, यानी सभी की हाइट, सभी की शक्ल, सभी की, यानी हर बंदा एक तरह का नहीं होता, उसको ये बताना, बावर करवाना कि बेटा ग्रोथ मुख्तलिफ होती है और आप यूनिक हैं। और आपको किसी ने मतलब इस तरह की बात की जाए, suggest to him that he see a डॉक्टर, उसे बताया जाए फलान डॉक्टर को जाओ, तेन कैप्सूल देसी तो वड्डा वैसे। एक्सप्लेन टू हिम हाउ बेस्ट टू लिव विद हिज हैंडीकैप, उसको एक्सप्लेन किया जाए कि इस हैंडीकैप के अंदर आपने बड़े कैसे होना है, इसके साथ कैसे टक, आपने हैंडीकैप क्यों उसको कहा, आपने उसको क्यों हैंडीकैप बना दिया है। आप उसको पहले ये बावर करवाएं कि देखिए हम जो है ना वो इंडिविजुअल की ग्रोथ वेरी करती है, हर शख्स की ग्रोथ वेरी होता है, यहाँ पे टॉल भी होते हैं, यहाँ शॉर्ट भी होते हैं,
the guidance activities likely to receive the most emphasizes in all school levels are. तो हर स्कूल लेवल पे ना गाइडेंस के किस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा? काउंसलिंग एंड एक्सप्लोरेशन, काउंसलिंग और एक्सप्लोरेशन के ऊपर, फॉलो अप एंड प्लेसमेंट, रिसर्च और इंटर्नशिप। तो ये पहले ही है काउंसलिंग और काउंसलिंग करना, और एक्सप्लोरेशन भी आगे बढ़ने के लिए उनके रास्ते देखना, एक्सप्लोर करना चीजों को, ये ज्यादा अप्रोप्राइट रहेगा। तो फॉलो अप बाद में होता है, एंड प्लेसमेंट मतलब फॉलो अप एंड प्लेसमेंट। अब फॉलो अप होता है जब आप पहले काउंसलिंग कर लेते हैं, उसके बाद फॉलो अप होता है। चाहे प्लेसमेंट वाली बात ठीक है, लेकिन फॉलो अप आ गया है ना। तो रिसर्च ओरिएंटेशन, अप्रेजल भी बाद में होती है, रिसर्च और मतलब ये काउंसलिंग एक्सप्लोरेशन जो है ना, ये ज्यादा ठीक रहेगा। जी, बस कर दें यार, कोई कौड़ा घुट भर ले, 10 से कॉल कर लेते हैं यार। कल का कल को देखा जाएगा। अगर किसी सवाल को सही समझा ना पाऊँ तो रोक लीजिएगा, क्योंकि जन्म फिर ऐसी बस हुई बैठी है पता नहीं। एंड प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज। तो प्री स्कूल छोटे बच्चे हैं ना, वो उससे एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। प्री स्कूल के छोटे बच्चों को के लिए काउंसलिंग या ये गाइडेंस जो है ना, वो बेसिकली एडजस्टमेंट है कि वो वहां पे एडजस्ट हो जाए और वहां पे अपने आप को सूटेबल समझे, ठीक है। गाइडेंस एक्टिविटीज एज कैरिड ऑन इन द एलिमेंट्री। अब मैंने प्राइमरी लेवल पे कहा, ये परी प्राइमरी लेवल पे कहा कि वहां एडजस्टमेंट होती है। जब आप एलिमेंट्री लेवल पे आते हैं ना, तो वहां पे आपने तजर्बात करने होते हैं, यानी बच्चों को ना एक्टिविटीज एक्टिविटीज करवानी होती है ना एलिमेंट्री लेवल पे। एक्टिविटीज में हम करवाते हैं कि उसके अंदर एक्सप्लोरेटरी एक्सपीरियंस तजर्बात करवाने हैं, ठीक है। एक्यूपेशन की स्टडी एलिमेंट्री लेवल पे नहीं होगी कि भाई आपने कौन सी जॉब लेनी है। वोकेशन की स्टडी भी एलिमेंट्री लेवल पे नहीं होगी। बच्चे को रिकॉर्ड कीपिंग हमने नहीं सिखानी वहां पे कि ये रिकॉर्ड कीपिंग है, उसके रिकॉर्ड नहीं सेव करना। तो हम चूंकि परी जब शुरू में एडजस्टमेंट होता है और बाद में एक्सप्लोरेटरी एक्सपीरियंसेस होते हैं। द पर्सनल सर्विसेज इन द यूनिवर्सिटी include what service not usually found on any lower school level। तो छोटे लेवल पे कौन सी सर्विसेज नहीं होती? छोटे लेवल पे यूनिवर्सिटी में होती हैं। अब सवाल की जो मुझे समझ आई है ना, मुझे इस सवाल पे ना, इस स्टेटमेंट पे मैंने एक दो दफा पढ़ा, लेकिन मुझे मेरी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। लेकिन जो समझ में आई कि जो यूनिवर्सिटी लेवल है ना, उसके ऊपर क्या चीज नहीं होगी? इंडिविजुअल एनालिसिस यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा, ग्रुप गाइडेंस भी होगी, स्टूडेंट एक्टिविटीज। बहुत डिफिकल्ट 10th पेपर में आएंगे, वैसे सोच अच्छी है। हम तो कहते हैं मुश्किल है इस पेपर में नहीं आना, लेकिन मैडम नाजिया कह रही है कि मुश्किल है इस पेपर में आना। चलिए, मतलब ये थोड़ा सा awkward सा ये वाला है कि हाउसिंग एडमिशन, इस वजह से awkward की वजह से ना, इसको जो है ना वो आप ये वाला सिलेक्ट कर लें कि हम इंडिविजुअल भी हो रहे होते हैं, नर्सेज भी हो रहा होता है, गाइडेंस भी, ग्रुप गाइडेंस भी होती है, एक्टिविटीज भी होती हैं, इस तरह का। The chief value for guidance to be found in extracurricular activities is in the fact that such activities, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर जो है ना वो गायब होती है? इम्प्रूव द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। जी, तो बात ठीक है, होनी चाहिए। रिवील द वोकेशन विच द चाइल्ड शुड चूज, ये भी रिवील करेंगे बच्चा कौन सी करे, ये भी ठीक है। इंडिकेट द इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। रिड्यूस द डिसिप्लिन प्रॉब्लम विद इन द क्लासरूम क्लास। द चीफ, सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना, चीफ वैल्यू की बात की है ना, तो सबसे बड़ी के बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड जो है ना, उसको फोकस किया जाए, ये चीफ है। यानी हेल्थ से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, फिजिकल हेल्थ से, उसके बाद मेंटल और फिजिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, फिर वोकेशन आएगा, फिर इंटरेस्ट हो, बाकी चीजें बाद में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, ठीक है। ऑफ द गाइडेंस मूवमेंट टूडे, इट कैन बी ट्रस्टफुली सेड दैट। आजकल गाइडेंस क्या है? पीपल हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस देन टू टीचर, कि लोग आजकल गाइडेंस के बारे में ज्यादा जानते हैं, इतने उस्ताद नहीं जानते। देयर इज मच कंफ्यूजन ऑन द यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी इन गाइडेंस। लोग गाइडेंस की टर्मिनोलॉजी से बड़े कंफ्यूज हैं कि गाइडेंस का मतलब क्या बनता है। अथॉरिटीज डिफर वाइडली एज टू द चीफ एम ऑफ गाइडेंस। अथॉरिटीज जो है वो डिफर करती हैं वाइडली एज टू द इशू ऑफ गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन हैज बीन रिजॉल्व। तो इसका ऑप्शन, इसका ना, कि इस गाइडेंस की टर्मिनोलॉजी से लोग बड़े कंफ्यूजन है। लोगों को पता ही नहीं कि गाइडेंस के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। द इशू ऑफ गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन हैज बीन रिजॉल्व्ड, कि गाइडेंस का इशू रिजॉल्व कर लिया गया है। रिजॉल्व तो बरल ये तो चलती रहती है गाइडेंस, ये रिजॉल्व होना ये बहुत अलग बात है।
तो चीफ एम ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है उसका चीफ एम। तो बहरहाल जो ट्रथफुली कहा जाता है ना आजकल, वो ये है कि लोगों को गाइडेंस का मतलब कहीं पता नहीं है कि गाइडेंस है क्या। ठीक है, गाइडेंस क्या है इसका ही नहीं पता। According to research, which of the following is not a duty generally expected of school counselor? कौन सी स्कूल काउंसलर की ड्यूटी नहीं है? सेटअप ऑफ द करिकुलम, स्कूल के, अब स्कूल का करिकुलम बनाना क्या काउंसलर की ड्यूटी है? नहीं है। हमने नाट की बात की है ना, तो फिर यही ठीक होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट प्रोग्राम वो भी कर सकता है, कोऑर्डिनेट द गाइडेंस पर वो भी कर सकता है, टेक चार्ज ऑफ प्लेसमेंट एक्टिविटीज। बहरहाल करिकुलम बनाना जो है ना, ये काउंसलर का काम नहीं है। Which of the following competencies would be the least needed for group guidance? ग्रुप के अंदर गाइडेंस करनी हो तो किस कंपिटेंसी की ज्यादा जरूरत नहीं है? स्किल इन द यूज ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, कि प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज कैसे करनी है। क्या इसकी वैसे मेरे ख्याल यही होगा भाई, इसकी क्या जरूरत है भाई? आप ग्रुप के अंदर गाइडेंस कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक का पता हो, स्किल यूज ऑफ रिजल्ट, कम्युनिटी कम्युनिटी सर्वे का पता हो, वोकेशनल अपॉर्चुनिटी, वैल्यू इन स्कूल, सारे ठीक है, ये वाला ज्यादा रहेगा। Judging from the research study reported by Jones, the minimum professional training for a counselor should be। काउंसलर की मिनिमम प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर, डॉक्टर। ये शुरू में ना बैचलर डिग्री सब कुछ हुआ करता था, तो बैचलर डिग्री आप लाजमी होनी चाहिए। द मैन यूजली क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द गाइडेंस मूवमेंट वाज। कौन है जिसने विद स्टार्टिंग द गाइडेंस मूवमेंट वाज? ये वाला सवाल आप बताएंगे मुझे ना। मेरे नजदीक ना फ्रैंक पर्सन है। 1905 में फ्रैंक पर्सन ने जो है ना वो गाइडेंस को स्टार्ट किया था। ठीक है जी, फ्रैंक पर्सन ने 1905 में गाइडेंस को स्टार्ट किया था। Which of the following is not a well-known author of at least one book on occupational information? कोई है जिसने कोई बुक नहीं लिखी, नॉट अ वेल नोन, कि उसने कोई बुक ऑक्यूपेशन के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से नहीं लिखी। स्टीवन शर्टल, हुपॉक, फॉरेस्टर। तो ये फॉरेस्टर ने कोई किताब नहीं लिखी, बाकियों ने लिखी है, रट्टा ही लगाना है। मुझे भी नहीं पता कि कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं तो किस तरह की लिखी हैं। आखिरी सवाल कर लेते हैं, सवाल तो आखिरी कर लें। दोबारा कर दीजिएगा सवाल। द किसका? इस पिछले सवाल का मतलब, ये तो क्वालिफाई गाइड में है ना, तो किसने नहीं लिखी बता, अब ये सवाल तो कोई नहीं है ना, वो हमें क्या पता, किताबें तो बंदे लिखते ही रहते हैं। अब इसमें बस ये सवाल फजूल सा ही है, लेकिन चूंकि तरतीब में आ रहा तो मैंने कर दिया है। आखिरी सवाल, द फोकल पॉइंट इन गाइडेंस, ये चौथा सवाल था तो मेरे से मिस हो गया था टाइपिंग में, तो फिर बाद में जो है ना वो मैंने इसको फिर अगेन टाइप किया है। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी याद रख लें कि जो मैं सारे करवा रहा हूँ ना आज के इस, जो मैंने 45 46 MCQ आपको गाइडेंस के करवाए हैं, इसके इसमें से 6 7 क्वेश्चंस के MCQ क्वालिफाई गाइड के अंदर गलत है। ठीक है, आपने क्वालिफाई गाइड को सामने रख के नहीं करना, वहां पे MCQs के आंसर गलत दिए हुए हैं। तो 6 7 MCQs हैं जिनके आंसर जो है वो वहां और थे, लेकिन जो है ना वो उनके गलत थे और वो आंसर कुछ और है। ठीक है। फोकल पॉइंट क्या है? करिकुलम इंप्रूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीपल डेवलपमेंट पर्पज। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट पर्पज। अच्छा जी, अब मैडम जो थी नाजिया, आपके सवाल प्लीज कोई बंदा उनके सवाल रिपीट कर दें, मुझे भूल गए हैं। कोई शख्स उनके इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे, या मैं पीछे जाऊं? फैकल्टी जो होती है ना वो टीचिंग स्टाफ को बोलती हैं। चले शुक्र है, अल्लाह हमें जो है ना वो अ, जो है किसी की मुश्किलात आसान करने की तौफीक अता फरमाए। अर्नड लीव हमारी ना हर महीने, जो हम वोकेशनल डिपार्टमेंट वाले हैं ना, जिनको गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो हमारी हर महीने एक लीव होती है जिसको अर्नड लीव बोलते हैं। हर महीने साल की 12 लीव बनती हैं, 12 छुट्टियां। ये वो लीव होती हैं जो हमारे सर्विस बुक जो होती है ना उसके अंदर उसकी इंदराज होता है। ये छुट्टियां हम ले सकते हैं।
हम आर राइट, वैसे हम ना जो लीव लीव लेते हैं ना आजकल, मतलब वो हम काजुअल लीव लेते हैं, 2 छुट्टियां ले ली, 4 ले ली, 3 ले ली। अब काजुअल लीव तकरीबन हमारी महीने के अंदर ना, साल के अंदर 25 हैं कोई बंदे, तो हम उसके मुताबिक 2-2 करके इसको पूरा करते हैं साल के अंदर। हमें एक्स्ट्रा लीव की जरूरत पड़ गई है ना, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि हम अर्नड लीव जो है वो लेते हैं, अर्नड लीव लेते हैं। तो बहरहाल अर्नड लीव अगर हम ना लें, अगर हम अर्नड लीव ना लें, तो उस सूरत के अंदर हमें उनकी तनख्वाह पैसे मिलते हैं, जिसका ये लीव इनकैशमेंट का रोला भी था। ये मैंने बैच 5 के अंदर बड़ा डिटेल में टॉपिक पढ़ाया था उस वक्त आपको। तो मतलब कि वो इकट्ठी होती होती 30 साल की सर्विस में वो एक साल की छुट्टियां बन जाती हैं, 365, 360, 365 दिन बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट हमें एक साल की घर बैठे तनख्वाह देती है, एक साल की। यानी लोग 59 साल के अंदर जो है ना वो घर आके एक साल की छुट्टी ले लेते हैं, तनख्वाह उन्हें मिलती रहती है। या वो एक साल की जो अगर वो छुट्टी ना लें, ये बात को समझिएगा, तो वो 360 जो हो गए हैं ना, पहले एक सवाल तो सुन लें। 360 जो दिन हो गए हैं ना, उसकी हम जो है ना वो गवर्नमेंट से, या तो वो एक साल की छुट्टी ले लेते हैं, 59 साल सर्विस करके एक साल की छुट्टी ले ली और तनख्वाह मिलती रहती है। या हम 60 साल की जो है ना जॉब करते हैं, और उसके बाद हम जो है ना वो जो एक साल की हम गवर्नमेंट से तनख्वाह ले लेते हैं, तो सिर्फ अलग से, तो इसे लीव इनकैशमेंट, तो ये अर्न लीव होती है। ठीक है, हम इसको लेंगे तो डिडक्ट होंगी, नहीं लेंगे तो इसकी तनख्वाह मिलेगी। ओए होए, यकदम आप लोगों के सवाल आ गए हैं। और ह्यूमन रिलेशन इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन, रिलेशन के थ्योरी तो हमारे पास यहाँ पे बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एक अलग से थ्योरी है। अब इसका यहाँ पे एक्स वाई के अंदर ह्यूमन रिलेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। जेड थ्योरी के अंदर हम ट्रस्ट की बात करते हैं, उनका आपस के अंदर ट्रस्ट होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी हो सकता है, या जेड। अच्छा, बिहेवियर के अंदर ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर, वो जेड इसका आंसर ठीक रहेगा, कि जिसके अंदर हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसे एल्टन मैन ने दी है अस्सलाम ना ह्यूमन वालेकुम। रिलेशन थ्योरी, वो यहाँ पे इसका ऑप्शन है नहीं। बिटवीन फैकल्टी एंड स्टाफ, फैकल्टी एंड स्टाफ, देखिए हम ना टीचिंग स्टाफ को ही फैकल्टी कह रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा टीचिंग स्टाफ होता है ना, उसको हम फैकल्टी कह रहे होते हैं। और जो है मतलब जो पढ़ा रहा होता है, अगर फॉर कॉलेज लेवल पे है, तो बात दूसरा हम। और स्टाफ जो है, स्टाफ को फिर हम सारे ही लोग जो होते हैं ना, वो अमला जो होता है स्टाफ, उसकी फिर डिफरेंट, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये टीचिंग स्टाफ है, डिफरेंट स्टाफ वो मेरा सारा अमला होगा, और फैकल्टी सिर्फ वो चंद लोग होंगे। ठीक है। नॉन वोकेशन वो होता है जिनको गर्मी की छुट्टियां नहीं होती। अच्छा जी, नीड एज टू फूड एज मोटिव, सर्टेन काइंड ऑफ फूड, इसको जो है ना वो इसका जवाब होगा। अर्नड लीव भी हो गया, स्टाफ भी हो गया सर, इन एमसी को बुक में करने में मुश्किल पेश आ रहा था। अच्छा जी, अब बातें एंड पे। सर माइक ऑन कर दें प्लीज, कर लें, आप ऑन कर लें, जिसने बात करनी है वो माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज कोई नहीं आ रही, आप वॉइस कर दीजिएगा। ये क्योंकि ना किसी किसी वक्त इस तरह का मसला बनता है, मुझे आवाज नहीं आ रही। एक दफा फिर बोल के देखें, शायद आवाज आ जाए। वो अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, कोई नहीं आ रही। अच्छा, मैं कल वो दूसरा माइक उठा लूंगा, जो है वो दूसरा स्पीकर, तो फिर जो है वो आप सवाल कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, तो कल इंशाल्लाह सवाल कर लीजिएगा। मुझे नहीं आ रही ना, मेरे लैपटॉप पे नहीं आ रही। ठीक है, असल में ना वो दूसरा माइक ये वाला लगाना हो, ये क्योंकि इसके अंदर सिर्फ माइक है, तो वो दूसरा का स्पीकर उठाऊंगा ना, तो वो उसका जो थे हेडफोन थे, तो फिर उससे आवाज आती है, वो कल उठा लूंगा। वो अब ऊपर मैंने लॉक में रखा हुआ है। वो कहीं लिख लें यार, मैं भी तो दिन के अंदर
सैकड़ों चीजें अपने नोट के अंदर लिखता रहता हूँ मोबाइल में। जब प्लानिंग करता हूँ तो इस चीज को शामिल करनी है। तो ये तो होता ही है, लिख लें कहीं पे। चलिए ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।